बिहार विधानसभा की चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 बजे, तो निश्चित तौर पर उसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही होगी और देखेंगे कि कितने चरणों में चुनाव होते हैं, कब चुनाव कराए जाएंगे। वैसे संभावित है कि नवंबर में इलेक्शंस की डेट आ जाएंगी, तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। एक क्रूशियल इवेंट होगा, मतलब मार्केट के लिए भी, आगे जब आउटकम वगैरह आते हैं तो। लेकिन निफ्टी 24,950 के ऊपर आप देखेंगे निकलते हुए, और बैंकिंग और फाइनेंशियल्स का दम बाजार में दिख रहा है। कोटक बैंक के अच्छे नंबर आए थे। कोटक बैंक करीब 1.5% ऊपर है और एक्सिस बैंक में 1.25% की तेजी है। बाकी बजाज फाइनेंस वगैरह के जो शेयर हैं वो करीब करीब 3% ऊपर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चलिए एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, और हमारे साथ जुड़ गए हैं जियो ब्लैकरॉक एएमसी के ऋषि कोहली। ऋषि जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश के प्लेटफॉर्म पर। आई थिंक सर आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, तो आपको बहुत शुभकामनाएं इस त्योहारी सीजन की। आज वैसे भी शरद पूर्णिमा है। मार्केट को लेकर एक व्यू चाहिए आपसे ऋषि जी, क्योंकि देखिए अपडेट्स जो आए हैं बैंकों के या फिर कंजम्पशन वाली कंपनीज के, ज्यादातर के अपडेट्स अच्छे आए हैं। और अब कहीं ना कहीं नजर इस बात पर है कि 9 अक्टूबर को टीसीएस के नंबर आ जाएंगे, फिर एफआईज भी देखेंगे कि नंबर कैसे आ रहे हैं। आप जरा बताएंगे कि बाजार में डिसाइसिव मूव आप कब देखेंगे और किन ट्रिगर्स पर आपकी नजर है? जरूर, धन्यवाद। हैप्पी टू बी ऑन दिस शो। सो बाजार के लिए जैसा कि आपने कहा, पिछले हफ्ते आरबीआई पॉलिसी के बाद जो कुछ पॉजिटिव्स आए हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, उसके वजह से बैंकिंग डेफिनेटली पॉलिसी प्लस प्राइस बिहेवियर के वजह से थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और काफी महीनों से जो लैकलस्टर मूवमेंट दे रहा था, वहां से अब लग रहा है कि कुछ एक्शन पिकअप होना चाहिए। और कुछ सेक्टर्स हैं जैसे मेटल्स, ऑटो, ये सब इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो एक साल से मार्केट नीचे आया, फिर रेंज बाउंड चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, वहां पे जो फंडामेंटल्स हैं, अर्निंग्स है जो नहीं लास्ट 2-3 क्वार्टर में अच्छा आया था, उसके वजह से, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के वजह से मार्केट्स थोड़ा अनडिसाइसिव थे। तो ये सब चीजें अभी भी फुल्ली क्लियर तो हुई नहीं है। मेरे हिसाब से 1-2 क्वार्टर लगेंगे जहां पे थोड़ा क्वार्टरली अर्निंग्स वापस बढ़ने लगेगा। मेरे हिसाब से अगले 1-2 क्वार्टर में होना चाहिए। उसके बाद ही रियल ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड मार्केट का जो इंडिया का है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से, वो वापस स्टार्ट होगा। लेकिन बीच में हमें कुछ अप और डाउन मूवमेंट्स मिलेंगे जो ज्यादा प्राइस बेस्ड, टेक्निकल बेस्ड होंगे, और उनमें इमीडिएटली आई थिंक